भोग को एक मामूली खिचड़ी के लिए ठुकराया जा सकता है। आज ब्रह्मांड के राजा ने सोने की थाली से बढ़कर एक माँ के प्यार को चुना। पुरी के इस भव्य मंदिर में हर दिन हजारों कड़े नियमों का पालन होता है, लेकिन इस छोटी सी कुटिया में सिर्फ एक ही नियम था, केवल भक्ति और प्रेम। मिलिए कर्मा बाई से, जो भगवान को राजा नहीं बल्कि अपना बच्चा मानती थी। हर सुबह उनका पहला काम अपने कान्हा के लिए खिचड़ी बनाना होता था। न नहाने की फिक्र, न मंत्रों का शोर, बस प्यार से स्वाद चखना कि कहीं कुछ कम न हो। उन्हें लगता था कि उनका छोटा जगन्नाथ जागते ही किसी बच्चे की तरह भूखा हो जाता है। जल्दी खा ले मेरे लाल, माँ के रहते तू एक पल भी भूखा नहीं रह सकता। और साक्षात जगन्नाथ उनके बूढ़े हाथों से खिचड़ी खाने के लिए धरती पर आते थे। एक सुबह मंदिर के एक बड़े और कठोर पंडित उस कुटिया के सामने से गुजरे। बिना स्नान और बिना विधि के भगवान को खिलाते देख वे क्रोध से दंग रह गए। रुको, यह महापाप है, तुम अपवित्र हाथों से भगवान को छू रही हो। कर्मा बाई का दिल बैठ गया और कांपते हाथों से उनकी लकड़ी की चम्मच गिर गई। नियमों का पालन करो, पहले नहाओ, सफाई करो, फिर भगवान को भोग लगाओ। डरी हुई कर्मा बाई ने रोते हुए वादा किया कि वे अब हर नियम का पालन करेंगी। अगली सुबह वे कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए स्नान और सफाई में जुट गईं। मिट्टी के फर्श को रगड़ते रगड़ते उनके बूढ़े शरीर की हड्डियां दर्द से कराह उठी। सूरज सिर पर आ गया, लेकिन नीमों के चक्कर में चूल्हा अब भी ठंडा पड़ा था। उधर मंदिर में राजा ने भगवान के लिए 56 भोग का भव्य आयोजन किया था। सोने की थालियों में केसरिया भात और अनगिनत मिठाइयाँ सजाई गई थी, पर भगवान की आंखों ने उन कीमती पकवानों और सोने को देखा तक नहीं। जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के होश पूरी तरह उड़ गए। भगवान के चंदन लगे होठों पर मामूली खिचड़ी के दाने चिपके हुए थे। राजा हैरान रह गए, किसने भगवान को यह साधारण भोजन खिलाया है। वही कठोर पंडित अपनी गलती समझ गए और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उस रात राजा को चैन नहीं मिला। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। अचानक एक दिव्य ज्योति के बीच साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान बोले, मैं भूखा हूँ और मेरी माँ अपनी कुटिया में रो रही है। तुम्हारे नियमों ने उनके हाथ बांध दिए और मेरा भोग आने में आज बहुत देर हुई। मुझे तुम्हारे सोने से ज्यादा उनकी खिचड़ी पसंद है, अभी उनके पास जाओ। भोर होते ही राजा और पंडित उन तंग गलियों में पागलों की तरह दौड़ने लगे। उन्होंने देखा कर्मा बाई चूल्हे के पास बैठी रो रो कर भगवान से माफी मांग रही थी। 3 पंडित उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, नियमों को छोड़ो, बस प्रेम से खिलाओ। आज भी पुरी मंदिर में सुबह सबसे पहले कर्मा बाई की खिचड़ी का ही भोग लगता है, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम ही वो इकलौता स्वाद है जो सबसे ऊपर है।